अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी 21 इंच का सोनी का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह ऑन करते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहे। इसकी जगह पर रेड लाइट बोलती है लेकिन वो नहीं अब रोशन हो रही। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या इसका STR वगैरह जल चुका है, फ्यूज़ वगैरह जल चुका है या इसका वायर वगैरह का प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये ऐसे है। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब इसके गेट को बाहर निकाल कर मैं इसके चेक करता हूँ इसके वोल्टेज वगैरह सभी। ठीक है जी, चेक करता हूँ इसमें सप्लाई में क्या फॉल्ट है, क्या इसका STR जल चुका है, फ्यूज़ जल चुका है, क्या प्रॉब्लम बना है जिसकी वजह से ऐसे है। ये जिस दोस्त का टीवी है उस दोस्त का ये कहना है कि ये दो दफ़ा पहले भी STR इसमें डलवा चुके हैं लेकिन वो जल जाता है। अब हम भी चेक करते हैं कि इसका अब STR ही जला है, इसमें और कोई प्रॉब्लम भी बना है। इसको चेक करने पर यह मालूम हुआ है कि इसका ये वाली एक तो सेफ्टी जल चुकी है। ठीक है, दूसरा इसका STR डेड हो चुका है। ठीक है, ये इसके तीनों पॉइंट शॉर्ट हो चुके हैं ये STR के। ठीक है, ये पहले तीनों पॉइंट। अब हमने ये करना है कि इसके ये STR बार बार डेड कर रहा है। ठीक है जी, उसके लिए हमने ये करना है कि इसमें ये दो इस जगह पर दो PF लगाए गए हैं। ठीक है जी, ये दोनों PF भी इसकी चेंज कर देने हैं, नए लगा देने हैं। उसके लगाने से ये होगा कि ये जो बार बार इसका STR डेड हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है जी, वो कौन सा PF है उनकी वैल्यू क्या है वो भी अब आपको मैं दिखाता हूँ और STR भी आपको दिखाता हूँ इसका। ये इसकी रिसर्च डेड हुई है वो ये वाली है। ठीक है जी, इसके अंदर ये वाले जो PF हैं ये दोनों अब हमने चेंज करने हैं। और इसका तीसरे नंबर पे ये इसका STR का नंबर भी देखते हैं 6707, ये इसका STR भी चेंज करना है। ठीक है, ये अब मैंने इसमें से सामान निकाल लिया है जी। ठीक है जी, ये इसकी PF की वैल्यू देख लें 102.3 kV। ठीक है जी, ये 681 kV। ठीक है, ये 0.33 ओम। ठीक है जी, ये 6707 STR। ये अब हमने इसका ये सामान टोटल नया लगाना है। ठीक है जी, ये PF इसलिए चेंज किए जाते हैं कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है इसलिए ये इसका बार बार STR डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके दोनों PF मैं नए लगाने लगा हूँ, ये रेजिस्टेंस भी लगाऊंगा और STR भी नया लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसका ये पार्ट्स नया लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने इसमें STR लगा दिया है। ठीक है जी, इसमें ये दोनों PF भी लगा दिए हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस रहती है वो भी अब लगाने लगा हूँ। ये अब मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी है जी 0.10 ओम की। ठीक है, ये वाला इसका आगे का ये पॉइंट जो 110 वोल्ट आगे फ्लाई बैक को और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर को जाता है उसको मैंने इस जगह से कट ऑफ कर दिया। इसमें जो रेजिस्टेंस इस जगह पर लगाई गई थी उसका एक सिरा मैंने ओपन कर दिया। वो इसलिए कि आगे की हिस्से का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी ये हमारी सप्लाई ऑन नहीं होती। ठीक है, इसलिए अब हमें यह मालूम हो जाएगा कि हमारी सप्लाई ओके है या नहीं ओके। ठीक है, इसलिए ये आगे के हिस्से इसमें मैंने कट ऑफ कर दिया। ये अब मैंने इसको पावर दे दिया। अब इसको मैं आपको सप्लाई ऑन हो चुकी है, इसका वोल्टेज अब आपको चेक कराता हूँ जी। 109.89 वोल्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये इसके आप देख लें 6 वोल्ट आ चुके हैं, ये इसके 13 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये इसके वोल्टेज थोड़े से कम है। अब इसके ऊपर मैं लोड डालने लगा हूँ। लोड वो कैसे डालने लगा हूँ, इसके ऊपर मैं 100 वाट का बल्ब लगाने लगा हूँ। अगर हम इसके ऊपर अगर बल्ब लगाएंगे, अगर सप्लाई हमारी ओके होगी सप्लाई के जैसे हम इसके ऊपर बल्ब लगाएंगे उसके बाद इसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। इसके उतरे ऊपर वाले ये 114-15 वोल्ट हो जाएंगे, बाकी जो नीचे वाले वोल्टेज वो भी इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अब वो आपको मैं बल्ब इसके ऊपर लगा कर दिखाता हूँ। वो बल्ब कैसे लगाना है, ये इसका मेन जो 110 वोल्ट आ रहे हैं ना, ये मेन फिल्टर है इसका 110 वोल्ट वाला। इसके ऊपर ये दोनों बल्ब की वायर दोनों लगा देनी है। अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये अब मैं आपको इसका दोबारा वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ठीक है जी, ये देख लें अब इसके 114-15 वोल्ट हो चुके हैं, 14.7। ठीक है जी, ये वोल्ट पूरे हो चुके हैं। ये इसके पहले जो 6 वोल्ट आ रहे थे वो अब देख लें इसके 13 वोल्ट हो चुके हैं, 13.6 वोल्ट। ये इसके 16.6 वोल्ट। सप्लाई अब हमारे बिल्कुल फिट हो चुके हैं। सप्लाई में किसी किस्म का अब कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि ये हमारे टीवी का जितना लोड होता है 100 वाट का, वो अब हमने इसके ऊपर 100 वाट का बल्ब रोशन कर लिया है। जैसे बल्ब रोशन किया ये आप देख लें इसके बाकी के वोल्टेज जो कम थे वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, सप्लाई अब हमारी ओके हो चुकी है। अब मैं जो इसकी ये वाले इसके डिस्टेंस ओपन की थी अब वो लगाने लगा हूँ, ये वाले। ठीक है, इसके बाद आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। अब ये हमारा टीवी ऑन हो चुका है, बिल्कुल फिट फाट। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा आपको वोल्ट चेक कराने लगा हूँ, क्योंकि अब हमारा पहले तो हमने बल्ब के ऊपर वोल्ट चेक किए थे। अब इसके बाद इसका अपने सेट ऑन होने पर अब ये वोल्ट देख लें अब इसके ये कितने हैं। ये आप देख लें 114.7 पूरे वोल्टेज है। ठीक है जी, ये इसके नीचे वाले पहले 13 थे, अब ये 12.7 हैं। ये इसके 16.4। ठीक है जी, लोड पाने पर और बल्ब के चेकिंग से हमें यह कन्फर्म हो चुका कि हमारी सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं किसी किस्म का। अब हम ये चाइना का टीवी हो कोई भी टीवी हो उसको हम इस तरह से अगर चेक कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी सप्लाई में कोई फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है जी, अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका। मैं फ्रंट से आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है, इसमें जो हमें फॉल्ट मिला है वो फॉल्ट सिर्फ इसका STR PF और सेंस का मिला है। इसके आगे इसका कोई चीज़ की फॉल्ट नहीं मिला है। ओरिजिनल वगैरह इसका ठीक था, ये सिर्फ इसकी सप्लाई का ही प्रॉब्लम था इसमें। आज की हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।